कासनगर तहसील परिसर और विधानसभा चुनाव 2022 नामांकन क्षेत्र में आज पहुंचे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा, साथ में दिखे जिला अध्यक्ष संजय किशोर और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह उनके नामांकन पत्र को दाखिल कराने के लिए। इस क्रम में उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र जमा किया विकासनगर तहसील में और सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर उतरे हैं चुनाव 2022 के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं कि सहसपुर में और पूरे पछवादून में माननीय प्रीतम सिंह जी के इस सभी जगह कांग्रेस जन जो है अच्छे से उत्साह से पूर्वक काम कर रहे हैं और कांग्रेस निश्चित ही देहरादून में अधिकतर सीटों को जीतेगी। वैसे मुद्दे आपके गुट भी चल रहे हैं, आप सहसपुर से अखिल अहमद जी आपके साथ विरोध भी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ हो सकता है लेकिन हम सबको मिल बैठकर बात करेंगे और सभी लोग कांग्रेस के लिए काम किया है और सब कांग्रेस जन जो है कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। छोटे मोटे हो सकता है, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन किस तरह से मिल पा रहा है? देखिए, युवा जो है वो बेरोजगार बैठे हैं और जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में पछवादून में 15 साल से हमारे क्षेत्र में विकास रुका हुआ है। जनता बहुत त्रस्त है, ना सड़कों पर, ना बिजली पर, ना हमारे पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, या किसानों के लिए कोई जो है ना समय पर खाद मिल रहा है, ना उनकी फसल का दाम मिल रहा है और इसी तरीके से यहाँ स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। कोई बड़ा अस्पताल हमारे क्षेत्र में नहीं है पछवादून में। तो हमने सब मांगों को लेकर इनको जो है जब सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित ही विकास। आर्येंद्र जी ने नामांकन किया है और पिछले 3 बार वो चुनाव, तीसरी बार है इस बार चुनाव उनका, तो लगातार लगे हुए हैं, क्या सफलता मिल पाएगी? आर्येंद्र शर्मा जी ने सहसपुर विधानसभा से नामांकन किया है। वो कांग्रेस के बहुत मजबूत हमारे साथी हैं, प्रत्याशी हैं और 2022 के चुनाव में आर्येंद्र शर्मा जी ऐतिहासिक विजय दर्ज करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जो विरोधी हैं उनको मना पाएंगे, क्योंकि विरोधी सुर लगातार उठ रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबी है। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे साथी टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन टिकट सबको नहीं दिया जा सकता है, एक व्यक्ति को मिलता है। तो जो साथी हमसे नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, उनसे हम संवाद स्थापित करेंगे और निश्चित रूप से सब लोग मिल करके जो है चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और हम सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। क्या मैनिफेस्टो रहेगा? 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा पूरा नहीं किया गया है और आज हम जिन विषयों को लेकर के जा रहे हैं, हमने कहा है 4 धाम 4 काम, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहली प्राथमिकता इस बात पे दी है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई पर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नारे तो बहुत दिए लेकिन कोई अंकुश नहीं लगा पाए और हमने कहा है कि गैस का सिलेंडर 500 से पार हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात, नौजवान साथियों को हम रोज़गार के नए रास्ते मुहैया कराने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो सरकारी पद रिक्त हैं, उन सरकारी पदों पर जो है हम नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे और ये कोशिश रहेगी कि जो नौजवान साथी हैं उनको जो इस प्रदेश के अंदर जो उद्योग धंधे स्थापित हैं, जहाँ पर पूर्व में भी हमारी सरकार ने शासनादेश किया था कि 70% रोज़गार स्थानीय नौजवान साथियों को दिया जाएगा, तो उसके लिए हम प्राथमिकता के आधार पर जो है उनको रोज़गार दिलाने का काम करेंगे और जो बेरोज़गार साथी बचेंगे उनको सरकार जो है भत्ते के, बेरोज़गारी भत्ते के रूप में उनको जो है सहायता करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम हम करेंगे। इस विषय को लेकर के जो हम चलें और बाकी हमारा घोषणा पत्र आएगा, घोषणा पत्र में हर बात का उल्लेख हम करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस
ये वादा उत्तराखंड के लोगों से करती है कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में बात होगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन रामशरण नौटियाल मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे कोई आक्षेप नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और कभी ना कभी उनके परिजन भी मेरे पिताजी के सहयोगी रहे। उन्होंने अपना प्यार सने आशीर्वाद जो है मेरे पिताजी को भी दिया, मुझे भी देने का काम किया है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकार किसकी थी 5 साल? कांग्रेस की थी, बताए ना, भाजपा की सरकार थी ना। तो ये प्रश्न उन्होंने सही पूछा और प्रश्न चिन्ह जो है सरकार पर खड़ा करने का काम किया है।